धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या आप लोग जानते हैं कि इस देश के जज साहिबान यानी जज महोदय भी मीडिया से प्रभावित होकर अपने फैसले सुना रहे हैं। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। मीडिया से प्रभावित होकर इन दिनों कुछ जज साहिबान अपने फैसले सुना रहे हैं, क्योंकि दिन भर मीडिया पर चलने वाले ट्रायल्स का असर अब जज साहिबान पर भी देखने को मिल रहा है। वो भी इस असर और प्रभाव से अछूते नहीं रह पा रहे हैं। ये बात कोई धाकड़ खबर नहीं कह रहा है, ये बात कोई अकरम रईस खान नहीं कह रहा है, ये बात देश का कोई आम नागरिक नहीं कह रहा है, ये बात देश का कोई छोटा मोटा वकील नहीं कह रहा है। ये बात कह रहे हैं देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी। जी हां, वही मुकुल रोहतगी जिनको देश का अटॉर्नी जनरल बनाया था मोदी सरकार ने। मुकुल रोहतगी का ये बयान सामने आने के बाद से जहां न्यायपालिका पर जज साहिबान की भूमिका पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं मुकुल रोहतगी भी उन सवालों से अछूते नहीं रह पा रहे हैं। बड़ा सवाल ये कि किस तरीके के हैं वो सवाल जो खड़े हो रहे हैं न्यायपालिका पर और मुकुल रोहतगी पर। बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। साथ ही आपको बताऊंगा कि मुकुल रोहतगी ने यह बयान क्यों दिया है। क्या वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट जांच करे, सुनवाई करे, गौर करे कि किस तरीके से जांच एजेंसियां कानून का दुरुपयोग करके बेगुनाहों को बेवजह गिरफ्तार करके जेलों में डाल रही हैं। लेकिन उससे पहले आपको जान लेना चाहिए कि आखिर मुकुल रोहतगी ऐसा क्यों कह रहे हैं। जी हां, सबसे पहले आपको यही जान लेना चाहिए कि मुकुल रोहतगी ऐसा क्यों कह रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल शुक्रवार यानी फ्राइडे के दिन से खबर पूरे मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। यह अलग बात है कि एनडीटी मीडिया के अलावा इस खबर को कोई ज्यादा प्रमुखता से नहीं दिखा रहा है, जैसा पहले भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों द्वारा दिखाया जा रहा था। मामला है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़ा हुआ। एनसीबी की एसआईटी ने जांच के बाद जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी है। अब यहाँ सवाल पहला आपके जहन में यही आना चाहिए कि भैया क्लीन चिट दे दी है, ये जानकारी हमें मिल गई है, अब इसमें मुकुल रोहतगी की भूमिका क्या है। तो उससे पहले आप रूबरू हो जाइए, इन वकील महोदय की जबानी सुन लीजिए। देखो, इसमें एक चीज तो प्रूव हुआ कि यदि आप इनोसेंट हो तो अल्टीमेटली आपको जस्टिस मिलेगी। पर यह बात पक्की है कि आर्यन खान लकी थे कि हिज फादर वाज वेल कनेक्टेड, वो वकीलों को ले आ पाए। हम भी मुकुल रोहतगी को लंदन से ले आ पाए। उसके फादर ने ऑलरेडी अमित देसाई को वहां रखा हुआ था बॉम्बे में। तो ये पूरी बैटरी ऑफ लॉयर्स के बाद उसको बेल मिली। बेल इतनी आसानी से मिली नहीं थी, उसको 4-5-6 दिन लगे बेल मिलने में, और वो भी हाई कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से नहीं। सुन लिया आपने कैसे ये बता रहे हैं कि हम लोगों ने कैसे लंदन से मुकुल रोहतगी को लाए और कैसे ट्रायल कोर्ट से जमानत नहीं मिली और आर्यन खान को हाई कोर्ट से जमानत मिली, और कैसे शाहरुख खान ने वकीलों की फौज खड़ी कर रखी थी। हालांकि वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप बेगुनाह हैं, अगर आप इनोसेंट हैं, तो एक दिन आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा, आप बेगुनाह ज़रूर साबित होंगे। लेकिन हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुद्दा ये है कि कैसे इस मामले में मुकुल रोहतगी की एंट्री हुई है, उससे आपको रूबरू कराया जा सके। अब चलते हैं मुकुल रोहतगी के बयान की तरफ। अभी भी मुकुल रोहतगी का वो बयान मैं आपके सामने नहीं रख रहा हूं, लेकिन उसके अलावा एक और बयान है मुकुल रोहतगी ने जो दिया है एनडीटी मीडिया को, उससे पहले आपको रूबरू कराना चाहता हूं। उस बयान में वो कहते हैं कि 25 दिन हो या 2 दिन हो, किसी को भी अवैध रूप से ऐसे गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। और अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट देखे कि कैसे जांच एजेंसियां दुरुपयोग कर रही हैं कानून का और बेगुनाहों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल रही हैं। ऐसे हजारों केस इस देश के अंदर हैं, सुन लीजिए उन्हीं की जबानी। 25 दिन हो या 2 दिन हो या 2 साल हो, है तो वो गलत और बेबुनियाद। किसी की लिबर्टी इस तरह से ले ली जाए, वो दिन तो वापस आएंगे नहीं। लेकिन अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें, इस मुल्क में ऐसे हजारों केस हैं जहां लोग कई दिन, हफ्ते, साल एज अंडर ट्रायल जेलों में हैं, उनको बेल मिल नहीं रही और चार्जशीट बाद में दाखिल नहीं होती। कईयों के साल, 2 साल, 3 साल भी निकल जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। अब ये सिस्टम यहाँ पर चल रहा है, तो कम से कम मेरी तो ये राय है वकील के नाते कि सुप्रीम कोर्ट को फिर कानून अच्छी तरह से दोहराना चाहिए कि देखो, अरेस्ट करना
की ताकत डज नॉट मीन कि रोज आप गिरफ्तार करो। गिरफ्तारी आखिरी में होनी चाहिए। मतलब कि आदमी अगर भागने वाला है, कानून के हाथ से भाग जाएगा, ऐसे केस में गिरफ्तारी हो। आप ये देखिए आर्यन खान के केस में अरेस्ट की जरूरत क्या थी? कानून बॉन्ड भी प्रोवाइड करता है कि भैया बॉन्ड दे दो कि तुम रोज आओगे जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपको बुलाएगी, और उस बॉन्ड पे आदमी को छोड़ दिया जाता है। बट इसमें क्या है, बॉन्ड तो लिया नहीं, सीधे आपने जाके गिरफ्तार कर लिया जल्दबाजी में या मीडिया के ग्लेयर में। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या सवाल खड़े होते हैं। देखिए, इसमें पहला सवाल सुप्रीम कोर्ट पे खड़ा होता है जब लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं कि जांच एजेंसियां कैसे लोगों को फंसाती है और बाद में बेगुनाह साबित होते हैं। तो मुकुल रोहतगी जो देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, वो ये सवाल उठा रहे हैं, वो ये मांग उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर गौर करे। तो सुप्रीम कोर्ट को गौर करना चाहिए। दूसरा सवाल खड़ा होता है मुकुल रोहतगी की भूमिका पर कि वो देश के अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। क्या सिर्फ वो पैसे के लिए काम करते हैं? क्या शाहरुख खान ने पैसे दिए तो उनके बेटे के लिए जाके आपने पैरवी कर दी? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या आप जब जान रहे हैं कि इस देश के हजारों लोग, बेगुनाह लोग बेवजह जेलों में डाल रखे हैं जांच एजेंसियों ने कानून का दुरुपयोग करके, तो आप क्यों नहीं इंसाफ की लड़ाई के लिए या संविधान बचाने के लिए या कानून का राज स्थापित करने के लिए खुद आगे आते हैं? क्योंकि एक वकील की भी जिम्मेदारी होती है कि वो संविधान बचाने की लड़ाई लड़े, ना कि सिर्फ फीस लेकर मोटी मोटी और बड़े बड़े लोगों के मुकदमे लड़े। अब चलते हैं दूसरे बयान की तरफ। जी हां, बात कर लेते हैं मुकुल रोहतगी के दूसरे बयान की, जिसमें वो कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल्स का असर सीधे तौर पर जज साहिबान पर भी हो रहा है और उससे उनके फैसले प्रभावित हो रहे हैं। कैसे मुकुल रोहतगी ने बयान दिया है, पहले सुन लीजिए, फिर क्या सवाल खड़े हो रहे हैं उनसे आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। अब मीडिया भी रिस्पॉन्सिबल है, हर चीज को उछालती है। सुबह रात 24 घंटे मीडिया की चैनल चल रही हैं और मीडिया ही उसको अक्यूज बना देगी, मीडिया ही उसे कन्विक्ट कर देगी या मीडिया ही उसको अक्विट कर देगी। ये मीडिया का रोल नहीं है, लेकिन मीडिया को समझना चाहिए कि कोई ना कोई लक्ष्मण रेखा है और मीडिया का इम्पैक्ट इतना पावरफुल है किसी के दिमाग पे और जहन पे, और जज के दिमाग पे और जहन पे भी होता है। 24 घंटे मीडिया, अखबार और टीवी चल रहा है, तो उसको भी देखना चाहिए कि भाई कहाँ लक्ष्मण रेखा है और हमें कहाँ रुकना चाहिए। ये सारी चीजें हमें बार बार गौर करनी चाहिए जब ऐसे मुद्दे खड़े होते हैं। यही एक मौका है कि जब हम इसको गौर करें। सुन लिया आपने, मुकुल रोहतगी ने कहा कि मीडिया की भी एक सीमा होनी चाहिए, मीडिया की भी एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, और मीडिया जिस तरीके से पूरे पूरे दिन मुद्दों को दिखाते रहता है उसका असर जज साहिबान पर भी पड़ रहा है। यानी कि अपने एक बयान के जरिए वो जज साहिबान पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और मीडिया पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ कुछ और भी आपके सामने जिक्र करना चाहते हैं। अगर उनको लग रहा है कि मीडिया ट्रायल्स का असर जज साहिबान के फैसलों पर पड़ रहा है और मीडिया लक्ष्मण रेखा पार कर रहा है, तो वो देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। इस मामले में भी उन्हें आगे आकर देश की जनता को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, तभी वो सच्चे मायनों में देश के अटॉर्नी जनरल कहलाए जा सकते हैं। वरना सरकार ने उनको अटॉर्नी जनरल बना दिया, वो बन गए, आगे उनकी इच्छा नहीं थी, वो नहीं बने और अब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहीं तक उनका इतिहास रह जाएगा। बेहतर होगा कि मुकुल रोहतगी के इस बयान के बाद मीडिया भी अपने अंदर झांक के देखे वो कर क्या रहा है, और जज साहिबान भी अपने फैसलों को देखें, क्या वो वाकई में मीडिया से प्रभावित होकर फैसले सुना रहे हैं। इस पर भी बात होना बेहद ज़रूरी है। तमाम चीज़ें थी, मुझे लगा कम से कम आपके सामने रख ज़रूर दूं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।